जी हाँ, जब हम खुद से जुड़ते हैं तो हम बहुत सारी डिस्कवरीज करते हैं और नृत्य और संगीत एक ऐसा माध्यम है खुद से जुड़ने का जो सबसे अलग है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी कलाकार मौजूद है जिन्होंने भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध किया। आइए स्वागत करते हैं आशावारी पवार जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार वेरोनिका, नमस्कार कृषिका। I'm very happy to be here at Doordarshan. Even we are pleased to have you here, ma'am. And पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी आपकी जर्नी के बारे में। 8 साल की छोटी सी उम्र से ही आपने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था, and you're taking forward the legacy of your family as well, of your father. So tell us the highlights of your journey कि क्या यादें हैं बचपन की और कैसे आपने शुरुआत करी? बचपन की एक्चुअली 8 से भी पहले 4-5 इयर्स की थी जब भारतीय कला केंद्र में ही हम रहते थे जी। तो वहाँ पे डांस, कृष्णा का, माखन चोरी और सारे बड़े गुरुओं से मुलाकात, वो सिखाते थे पिताजी माताजी को। सुंदर प्रसाद जी, आई मीन पीपल कैन थिंक शंभू महाराज जी, सुंदर प्रसाद जी, महाराज जी तो ऑफ कोर्स, एंड ऑल द ओल्ड पीपल एंड ऑल द जो पिलर्स हैं डांस एंड म्यूजिक के। सुमित्रा दादी जो बाद में दादी बन गई हमारी, आई मैरिड इनटू द फैमिली। तो ऐसे माहौल में सीखते सीखते आई थिंक पेट में ही सीख लिया। मतलब सीख तो नहीं लिया पर काफ़ी कुछ एम्बाइब कर लिया, एंड इट्स बिन ब्यूटीफुल क्योंकि इतना एक्सपोजर भी रहा अलग अलग कंट्रीज़ में। और हाइलाइट्स तो ये है कि मुझे हर चीज़ आसान लगती है क्योंकि इतना एक्सपोजर हुआ जी। और नृत्य तो एक फिसट है, आप बहुमुखी प्रतिभा वाली कलाकार हैं, आप गाती भी हैं और श्रीमती गिरिजा देवी से आपने संगीत में भी ट्रेनिंग ली। तो पहले तो कुछ लाइनें हम गणेश चतुर्थी का अवसर है, अगर हम कुछ सुन पाएँ और फिर थोड़ी सी संगीत की जर्नी के बारे में भी हमें बताएं। जी, अप्पा जी से मैंने शी टॉट मी कि डांस के लिए आप 2 लाइन ज़रूर गा देना। तो स्ट्रेट अवे शी स्टार्टेड विद सॉन्ग्स ओनली। सो इंस्टेड माय फादर सेड आंट यू गोना ट्रेन? शी सेड नहीं, उसको पहले गाने, देन शी विल बी इंटरेस्टेड। तो क्या गाऊँ? गणेश का गाऊँ? जी जी जी। तो आपने जो बोला वही गा देती हूँ। हाँ जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो कितना महत्वपूर्ण है एक डांसर के लिए संगीत की भी ट्रेनिंग होना? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड टुगेदर। डेफिनेटली तबला है, गायन है। मेरे हिसाब से गायन जो है क्या है कि म्यूज़िक एकदम से आपको याद हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म। आपको शायद आप ऑर्गेनाइजर हैं, आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, तो एकदम से नई नई चीज़ें करना है तो म्यूज़िक का आइडिया आपको बहुत हो जाता है। और म्यूज़िक की आप बात कर रहे हैं तो आपका नाम भी बहुत म्यूजिकल है और इसके पीछे भी एक कहानी है तो वो भी हमारे व्यूअर्स को जी। आशा भोसले जी हमारे रिश्तेदार हैं, दूर के हैं। किसी का उनकी फैमिली से, हमारे किसी का फूफा जी के फैमिली से वो ब्याह हुआ, तो दैट्स वेयर माय पेरेंट्स एंड ऑल मेट, बट शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ माय फादर। तो शादी तो मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज हुई, प्रताप एंड प्रिया पवार। पद्मश्री हैं पिताजी, MBA हैं, क्या नहीं है। तो देन शी सेड कि शादी में तो आ नहीं पाए एकदम से, तो आई विल गिव द नेम असावरी। तो आशा के ऊपर असावरी। एंड आई थिंक हर यंगर सिस्टर उषा जी, उनका शायद नाम रखा था पर चला नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं असावरी। एंड देन शी गिव ज्वेलरी एंड शी डिड ऑल द अरेंजमेंट एंड इट वाज 1 अप्रैल। सो पापा ने सबको इनवाइट किया, तो दे ऑल सेड कि ये फूल कर रहा है कि आशा भोसले आएंगी। तो लॉट ऑफ पीपल मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ द नामकरण। पिताजी की भी बहुत अहम भूमिका रही है आपकी इस जर्नी में। बचपन से ही आपने उनको देखा, उनसे सीखा, वो भी बहुत महान कलाकार थे। बहुत ज़्यादा। उनका क्या रोल रहा और बाकी जो आपके जीवन में गुरुजन आए, जरा उनके बारे में भी हमें बताएं। उनका तो रोल ये रहा कि ही वाज अ फादर आल्सो एंड ही वाज अ डिसिप्लिनेरियन, एंड मुझे बहुत डिसिप्लिन सिखाया। जैसे आज ही आपने कहा था कि 6:45 विल पिक यू अप, आई वाज रेडी एट 6:15। तो ये जैसे आर्मी वाले ट्रेनिंग करते हैं ना, डांस का भी और हर चीज़ का, बिकॉज हैविंग अ फादर एंड अ गुरु, he trained me and exposed me to so much, and he was very strict. I mean, you know,
एकदम सिंपल, विलायत में थे तो सिंपल। फिर शादी मेरी हुई 20 इयर्स में, तो सुमित्रा दादी जो है उन्हीं के ग्रैंडसन से हुई है, वो मासी हैं, मासी दादी। आशीष कुमार नाम है मेरे हस्बैंड का। तो उसके बाद हम कलकत्ता रह रहे थे, तो ही वाज वर्किंग देयर, ट्रैवल मैन ही इज, एंड सो वहाँ पे पंडित विजय शंकर जी पदातिक के, तो उनसे सीखा, बड़े प्रेम से उन्होंने भी सिखाया। पिताजी ले गए थे, क्योंकि you can't upset one guru and go to the other, so it has to be very, you know, because it is practical. I was not living in England then, so I was in Calcutta, तो है ना। अब पिताजी से तो लास्ट तक सीखते रही हूँ, अभी भी सीखती हूँ, सीख पाती हूँ। और फिर अप्पा जी मिली, वहीं ITC में थे कलकत्ता में, अप्पा जी यानी गिरजा अप्पा, तो उनसे सीखा और बस सीख ही रहे। वो सत्यदेव दुबे जी मिले, उन्होंने हमेशा हमें पकड़ लेते थे कि ऐसे एक्सप्रेशन होना चाहिए, ऐसे आंखें, ये वो, तो बहुत लोगों से सीखा, पर ये मेन है हमारे पंडित विजय शंकर जी एंड ऑफ कोर्स माय फादर जी। ट्रेनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने कथक की, तो आप डांसर रहीं, साथ ही साथ क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल में भी ट्रेनिंग ली है। इसके अलावा भी बहुत डाइवर्स हमें आपका ट्रेनिंग देखने को मिलता है, इंग्लिश बैले में हो या फिर अफ्रीकन फोक डांस हो, ये सभी चीज़ें आपने सीखी हैं, तो क्या प्रभाव रहा है इन सब का? वो बहुत it gives you a lot of exposure in the sense in your mind, right? अब अभी आप बोलो कि कप के बारे में कुछ गाना लिख दो या उसके बारे में डांस कर दो, टी कप या टेबल, या आई कैन डू इट, क्योंकि मुझे एक्सपोजर मिला। मैडम लवनिया विलियम्स वो पिताजी से भी सीखती थी, तो उन्होंने सिखाया, एंड बैले एंड एवरीथिंग, बैले एंड कथक एंड एवरीथिंग एंड फोक डांसेस, ओडिसी भी सीखा मैंने, माँ से भी सीखा, और वहाँ पे थोड़ा सा फिर गुरुजी ने कहा नहीं, यू नो दिस इज योर बेंडिंग, बिकॉज दे आर लिटिल पोजेसिव अबाउट द स्टूडेंट्स। केलू चरण महापात्र जी का भी, और सब गुरुओं के नाम से कान पकड़ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, शायद नहीं जो होगा। तो इतना एक्सपोजर लिखने में, अभी भी कोई भी गाना आप बोलो, आप 2 लाइन बोलो तो मैं बाकी का पारो उसको लंबा कर दूंगी, तो दैट काइंड ऑफ थिंग, यू नो, सो इट्स I mean, I can't ask for better. अगर मेरे से सीखोगे तो आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी। और ये तो अपने आर्ट की बात करिए, आपने एक और चीज़ हमें बताई कि आप जिस देश जाके परफॉर्म करती हैं वहाँ की भाषा बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं और उसी भाषा में आप परफॉर्म करती हैं, तो ये किस प्रकार कर पाती हैं आप? ये आई थिंक इट्स इन माय ब्लड, एंड पता नहीं, फ्रांस गए तो फ्रेंच में पूरा शो मैंने कर दिया। चाइना जाऊंगी 3 बार, मेरे एक्चुअली आई वाज इन जॉब विद दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो छुट्टी नहीं मिली, 3 बार चाइना जाते रहते, तो चाइना भी बोल देती, चाइनीज, एंड तो दैट इज जस्ट, आई एम एक्चुअली वेरी क्यूरियस एंड वेरी इंटरेस्टेड इन लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड आई गेट बोर्ड वेरी इजीली। सो मतलब लैंग्वेज है तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले लिया, फट से समझ जाती हूँ। आई थिंक माई पेरेंट्स हैव क्रिएटेड something little extra intelligent, I should say, like that. Absolutely. जी बिल्कुल, ये सारी आपकी ट्रेनिंग आपके प्रोडक्शंस में भी दिखती है। इनमें से एक प्रोडक्शन आपकी है द कोच, विच इज़ एन अवार्ड विनिंग पीस, और जिसको यूके में भी मेजर अवार्ड से सराहना मिली थी। तो उसके बारे में क्या इंस्पिरेशन रही है उसके बारे में? बिकॉज हम देखते हैं कि एक ऐसी कहानी है जो कि एक लड़की होती है जिसकी शादी एक ऐसे इंसान से होती है और उसे इंडिया छोड़ के बाहर जाना होता है, and she's from the village, राइट, तो उस टाइम, और अभी भी कई बार होता है कि हस्बैंड चले जाते हैं, पार्टनर चला जाता है, और आपको फिर 1-2 साल बाद जब वो सेटल होता है तब आप जाते हैं, तो एकदम से वो गांव छोड़ती है और सारा familiar चीज़ें, and the warmth of India and the coldness of UK. I love UK. I mean, I'm part of UK also and part of India also. तो वो उसमें दिखाया गया था। जॉन मेजर थे प्राइम मिनिस्टर, तो उनके नाम से अवार्ड था, तो राशि भी थी, और आई थिंक उसके तो बहुत शोज हुए, 45 से ज़्यादा हो गए होंगे अब तो इट्स अ सोलो प्रोडक्शन। और फिर जब वो पल्लव को मिस करते, मालती नाम है, तो तब वो एक बस ड्रीम सीक्वेंस था, अदरवाइज इट वाज अ सोलो पीस। सो एंड द म्यूजिक वाज बाय पंडित विश्व प्रकाश, ओह माय गॉड, एंड ऑफ कोर्स द आर्टिस्टिक डायरेक्शन कोरियोग्राफी बाय माय फादर, पद्मश्री गुरु प्रताप पवार, MBE भी है,
तो इतना मतलब उसके बाद और उसके पहले भी टर्किश स्टोरी पे किया, आप यूरिदमी के साथ किया, उसमें मैं इन्वॉल्व थी पापा ने, और कथक फ्लेमेंको तो बिफोर इवन महाराज जी एवरीबडी, माय फादर हैज डन इट, वाज इन द न्यूज़, सो ही वाज ऑलवेज वेरी विद अफ्रीकन डांसर्स, एंड इनफैक्ट उनके जान पे भी हमला हुआ था कि अफ्रीकन और इंडियन को क्यों मिला रहे हो ट्रिनिडाद में गाना, बट दे डिडंट लाइक दैट, नो दे वर सो दैट काइंड ऑफ थिंग, सो उनका नाम तो हिस्ट्री में है। बिल्कुल, इतनी सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर करी हैं, मगर जैसा कि हमने कहा इस गणेश चतुर्थी का अवसर है और आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम सेइंग इफ़ यू कैन जस्ट सी अ लिटिल पार्ट ऑफ योर डांस, अगर हम कुछ देख पाए इस खास अवसर पे, गणेश चतुर्थी के अवसर पे। अब गणेश जी तो खाने के बहुत शौकीन है, वही मैं आपसे पूछ रही थी कि आज क्या खा सकते हैं, आज फास्ट नहीं, तो फास्ट तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। मोदक प्रिय, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। आप सिर्फ खाते रहते हैं, तो ओनो माफ़ करना, ऐसे चलते हैं जी। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जी हाँ, बहुत सुंदर, खूबसूरती से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फेस्टिव माहौल में 4 चांद लग गए इस छोटी सी परफॉर्मेंस पे। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि विदेश में आपने काफ़ी परफॉर्मेंसेस की हैं, आप कितना सरल या कितना कठिन होता है भारत की संस्कृति और सभ्यता को उन लोगों को समझाना जो बिल्कुल परिचित नहीं है। ऐसे आपने यूके में काफ़ी लंबा समय स्पेंड किया है, बहुत सारे लोगों को सिखाया भी है, बहुत परफॉर्म भी किया है। अभी भी जाती रहती हूँ, मैं वहाँ की भी हूँ, मेरा परमानेंट वीज़ा है जी, और इंडिया की तो हुई, पैदा हुई, इंडियन पासपोर्ट है, हाँ जी। बट द थिंग इज़ बाहर क्योंकि हम लोग पले बड़े वहाँ हैं तो हमें कोई मुश्किल नहीं लगती। जब हम लोकल लैंग्वेज चाइनीज़ या जापानीज़ भी जाके सीख सकते हैं, बाय द वे मैं वो नमे हो रहेंगे क्यों भी करती हूँ, सारा जापानीज़ में, तो मुझे तो मुश्किल नहीं लगता। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द कल्चर कि उनका क्या कल्चर है, उनको क्या पसंद है पहनना ओढ़ना, उनका क्या हैबिट्स हैं सोशल, तो आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन टू देम। और इंसान तो सब रोते हैं, सब हंसते हैं, भाव तो सबके, हाँ, सबके रिलेशनशिप्स होते हैं, सब में इमोशन तो होता है, प्यार होता है, नफरत होती है, जी, जी, और ममता होती है, मदर इज सुप्रीम, यू नो, so I don't find it difficult. And also you should always, I feel, in every show, in wherever ऑर्गेनाइजर हो या वो कंट्री हो, उनका कोई चीज़ या तो कोई म्यूजिक या कोई थीम लेके तुरंत कर देना चाहिए, दे कैन रिलेट, पर्सनल टच मिल जाए। हाँ, लैंग्वेज अगर नहीं आप उठा सकते, मैं तो उठा लेती हूँ, नहीं तो उसका थीम भी ले लो, उसका उनके ड्रम्स है, तासा, आई रिमेम्बर माय फादर डिड, वो स्टील पैन के साथ कथक, इसके साथ, वो बहुत शुरू में, मतलब अब तो सभी करते हैं, कन्फ्यूजन फ्यूजन व्हाटएवर, बट द थिंग इज कि आपको ओपन माइंडेड और उनकी चीज़ अगर आप लेके उसमें अपनी तगड़ाई डाल दोगे, कथक की या जो भी है आप करते हैं, उससे ज़्यादा बेटर कोई चीज़ हो नहीं सकती। वो भी खुश, हम भी खुश, और एक नई चीज़ बन जाती है। जी जी बिल्कुल। जाते जाते एक अंतिम प्रश्न फटाफट से आप बता दें, आने वाले क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, किन प्रोजेक्ट्स से आप अभी काम कर रहे हैं? एक तो बलबीर सिंह है, मेरे पिताजी के शिष्य, वो करना चाहते हैं हेल्थ के लिए, एंड वी आर कोलैबोरेटिंग लेटर इन द ईयर। ICCR का सहयोग चाहिए होगा, स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी, तो वो तो अभी अगस्त में करने को तैयार थे, ग्रुप को भी ले जाना चाह रही हूँ और ले जाऊँगी। तो वो जैसे हॉस्पिटल्स में कैंसर पेशेंट्स हैं, ऑटिस्टिक्स हैं, और नॉर्मल शोज ऑल्सो, हाउ टू हेल्प with art health, so उसमें हम वही थीम लेंगे, उनकी चीज़ें करेंगे, उनको एकदम से कोई गाना पसंद है वो मैं गाऊंगी, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, है ना, तो वो बहुत बड़ा, डरहम यूनिवर्सिटी से भी एसोसिएटेड है, एंड ही इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल, सो, और वो पिताजी का भी काम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि सारे, अभी भी मैं इंग्लैंड गई थी तो पिताजी के ही पीसेस, ब्राज़ीलियन डांसर, पोर्चुगीज़ डांसर, दे वर डूइंग,
द फ्यूचर लुक्स सर्टेनली ब्राइट। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।